हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज एकेडमी। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है और इंडिया की रैंकिंग 99 है। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। 99 रैंक, हमारी कंट्री जो है वो टॉप 100 में आ गई है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो किसने दी है? ब्रूटलैंड कमीशन ने ये डेफिनेशन दी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जो ब्रूटलैंड कमीशन है, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है अकॉर्डिंग टू ब्रूटलैंड कमीशन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का हमको यानी कि इस जनरेशन को इस तरीके से यूज करना है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े रिसोर्सेस को लेकर के। यानी कि ये बात करता है इंटर जनरेशनल इक्विटी की। किसकी बात करता है? इंटर जनरेशनल इक्विटी की। तो आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब हमको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो इससे रिलेटेड जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, किसने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनओ ने सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए। कौन से गोल्स दिए? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें टोटल 8 गोल्स आते हैं। कितने गोल्स आते हैं? इसमें 8 गोल्स आते हैं। अब ये जो 8 गोल्स आते हैं, ये जो 8 गोल्स आते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, ये 8 गोल्स जो आते हैं, ये 8 गोल्स को अचीव करना था कब तक? इनको अचीव करना था 2015 तक। इनको 2015 तक अचीव करना था। अब इसके बाद 2015 में इसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को सक्सीड करते हुए एक और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल देती है, जिसका नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया कहां से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए, जिनको अचीव करना था 2015 तक, और उसके बाद 2015 को और सक्सीड करते हुए यूनाइटेड नेशन ने दोबारा से गोल दिए, जिनको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये किसने दिए हैं? ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें कितने गोल्स हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसके अंदर कितने कितने टारगेट्स हैं? 169 टारगेट्स हैं। यानी कि 169 जो टारगेट्स है, इन 169 जो टारगेट्स है, ये सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर क्लासिफाई कर दिए गए हैं। और ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको अचीव कब करना है? इनको अचीव करना है 2030 तक। हमको इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक क्या करना है? अचीव करना है। ठीक है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये भी कई बार आपसे पूछ सकते हैं, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, किसका आउटकम है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसका आउटकम है? तो रियो
+20 कॉन्फ्रेंस हुआ था। रियो +20 कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में रियो +20 कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो रियो +20 कॉन्फ्रेंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो किसका आउटकम है? रियो +20 कॉन्फ्रेंस का आउटकम है, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसके बाद जो है हाल ही में क्या हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्स्ट आपको बताया, हुआ क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये क्या बता रही है हमको? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हमको बता क्या रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हमको बता रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR 2025 की रिपोर्ट आई है। तो ये हमको बता रही है कि जो इंडिया है, इंडिया की 2024 में कितनी रैंकिंग थी, और 2025 का तो हमको पता ही है कि कितनी रैंकिंग है, 99 है। ठीक है, और 2024 में कितनी रैंकिंग थी? 109। 109 रैंक जो है वो 2024 में। तो यानी कि कितनी रैंक का आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है यहां पे? यानी कि 10 रैंक का आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो इंडिया ने 10 रैंक इंप्रूव किया है। तो इसीलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने 10 रैंक इंप्रूव किया है। इंडिया की रैंकिंग 99 है, टॉप 100 में आया है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बता रही है भाई? 2024 में इंडिया की 109 रैंक थी और 2025 में 99 है। इंडिया टॉप 99 में आ गया है, किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। अब इसी से रिलेटेड एक इंडेक्स होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है? ये ट्रैक करता है कि जितनी भी कंट्रीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने को लेकर के। ठीक है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब हम एक बारी ओवर द ईयर्स देख लेते हैं, ओवर द ईयर जो है वो इंडिया की रैंकिंग कैसी है। ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया की रैंकिंग, और यहां पे हम लिखेंगे ईयर। इंडिया की रैंकिंग, इसको ऐसे लिखते हैं ईयर और रैंकिंग, ईयर एंड रैंकिंग ऑफ इंडिया, रैंकिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो ईयर की अगर हम देखें 2000 कहां से देखते हैं? 2020 से हम स्टार्ट करते हैं, नहीं 2021 से स्टार्ट करते हैं। 2021 में इंडिया की रैंक थी 121। 2022 में इंडिया की रैंक थी 120। ठीक है, नहीं यहां पे 2021 में थी 120 और 2022 है उसमें थी 121, 121। 2023 में है 112, 2024 में है, 2024 में कितनी है? 109। 2024 में है 109 और 2025 में कितनी रैंकिंग है? 2025 में है 99। ठीक है, तो ओवर द ईयर इस तरीके से इंप्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। 2021 में 120 रैंक थी, 2022 में 121, 2023 में 112, 2024 में 109 और 2025 में कितनी है? 99। ठीक है, अब टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है 2025 का, इसके हिसाब से टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? यह भी पूछा जा सकता है, टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है?
तो फर्स्ट रैंक पे जो कंट्री है वो कौन सी है? रैंक 1 किसका है? रैंक 1 है फिनलैंड का, रैंक 2 है स्वीडन का, और रैंक 3 है डेनमार्क का। तो ये टॉप 3 कंट्रीज है। अब इसके बाद हमको ये समझना जरूरी है, ये एनालाइज करना जरूरी है कि हमारे जो नेबर्स हैं उनकी रैंकिंग कितनी है। तो अगर हम नेबर्स की बात करें तो भूटान की, इसको नोट कर लीजिएगा, भूटान की जो रैंक है वो है 74, नेपाल की रैंक है 85, मालदीव्स की रैंक है 53, श्रीलंका की रैंक है 93 और बांग्लादेश की रैंक है 114 एंड पाकिस्तान की रैंक है 140। तो आपको यह समझ आ रहा होगा, अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सारी नेबर कंट्रीज ने हमसे बेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, भूटान की 74 है, नेपाल की 85 है, मालदीव्स की 53 है, श्रीलंका की 93 है, बांग्लादेश की 114 है और पाकिस्तान की 140 है। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज है, तो हमको नेबर कंट्रीज से हमने जब एनालिसिस किया तो हमको ये पता चला कि हमने किससे बेटर परफॉर्म किया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो बेटर परफॉर्म किया है। अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी नेबर्स ने, अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ दें तो बाकी नेबर्स ने हमसे बेटर परफॉर्म किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार। तो आई होप इतनी कहानी आपको, इतना पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है हर साल, ठीक है, और इंडिया का रैंक 99 आया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिया का रैंक 99 आया है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई है? इसकी इतनी क्यों इंपॉर्टेंस हो रही है? इतना न्यूज में क्यों है कि भाई इंडिया का रैंक जो है वो टॉप 100 में आ गया, 99 रैंक आ गया इंडिया का? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है रिकॉग्निशन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हमको ये दिखा रहा है कि इंडिया की रैंक 99 आई है, तो इसका मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, 99 रैंक की इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिया की रैंक 99 आई है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है रिकॉग्निशन ऑफ प्रोग्रेस। रिकॉग्निशन ऑफ प्रोग्रेस, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोग्रेस का मतलब ये दिखा रहा है कि इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है। किसमें? हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इसके साथ डिजिटल एक्सेस के अंदर, इन सारे एस्पेक्ट में इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है। इस चीज को ये दिखा रहा है, यानी कि रिकॉग्नाइज कर रहा है किसको? प्रोग्रेस को। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंस है लीडरशिप, यानी कि इंडिया अपनी लीडरशिप को शो कर सकता है। अगर हम जैसे बोले कि G20 प्लेटफॉर्म होता है, G20 समिट जो होती है, तो इंडिया वहां पे G20 समिट में इंडिया जो है वहां पे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एग्जाम्पल बन सकता है कि देखो, हमने जो है वो 99 रैंक लेकर के हम आए हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि हमने इंप्रूव किया है, तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज भी जो है वो इंप्रूव अपनी रैंकिंग को कर सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की तरफ बढ़ सकती है। तीसरा है, ये दिखा रहा है पॉलिसी डिसीजन। ये दिखा रहा है किसको? पॉलिसी डिसीजन को। पॉलिसी डिसीजन का मतलब क्या है? ये शो कर रहा है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो अलाइंड है किसके साथ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के साथ। यानी कि जो पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट वो अलाइंड है किसके साथ? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइंड है। तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 99 आ पाई। तभी तो इंडिया ने इंप्रूव किया अपनी रैंकिंग को, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है, जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो अलाइंड है किसके साथ?
सस्टेनेबल 17 सस्टेनेबल गोल्स के साथ। ठीक है, इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट और हम बोल सकते हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंस और है, दैट इज ग्लोबल स्टैंडिंग। यानी कि इंडिया की जो इमेज है वो एक ऐसी शो होगी पूरे ग्लोब में कि इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जो है वो फोकस दे रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर जो इंडिया की 99 रैंक आई है उसकी। तो आई होप आपको जो पूरा करंट कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, कहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए। ठीक है, उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है उसको हमने एनालाइज किया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की नेबर की रैंकिंग क्या है, इंडिया ने नेबर में से हम देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दे तो बाकी नेबर ने जो है वो हमसे बेटर परफॉर्म किया है। और फिर जो हमारी जो ये रैंकिंग 99 आई है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी अभी हमने समझा है। तो आई होप आपको ये पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो पूरा कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट।